Hello बच्चों, let's see the question. At room temperature, following reaction goes to completion. That is NO plus O2 gives NO2 gives N2O4. Diamond N2O4 at 262 Kelvin is solid. A 250 ml flask and a 100 ml flask are separated by a stopcock. At 300 Kelvin, the nitric oxide in the larger flask exerts a pressure of 1.053 atmosphere and the smaller one contains O2 at 0.789 atmosphere. The gases are mixed by opening up the stopcock, and after the end of the reaction, the flask are cooled to 220 Kelvin. Neglecting the vapor pressure of dimer, find out the pressure and composition of gas. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about ideal gas equation, right? So जैसे कि हमें पता है हमारी ideal gas equation क्या है, वो होती है हमारी PV is equals to nRT. एंड अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज पीवी अपॉन आरटी, राइट. सो यहाँ पर हमें NO जो दिया गया है, यहाँ पर हम उसे A ले लेंगे. सो यहाँ पर मैं क्या लिख लेती हूँ, A इज इक्वल्स टू, हमें प्रेशर गिवन है जो कि है इसका 1.053 NO का, राइट. एंड टेम्परेचर हमें क्या गिवन है, एंड वॉल्यूम में क्या गिवन है, 250 ml डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 0.0821 इनटू टेम्परेचर हमें क्या गिवन है यहाँ पर NO का, दैट इज 300 केल्विन इनटू 1000. 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो हमारा 250 था वो ml में था, सो दैट्स व्हाई. आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.01069. गॉट इट. सो अब जो हमारा O2 है उसको मैं यहाँ पे B ले लूंगी. सो आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पर B ले लेते हैं, उसका भी हम ये यूज करेंगे, दैट इज PV अपॉन RT. तो प्रेशर क्या है हमारे पास उसका O2 का, दैट इज 0.789 इंटू 100 ml उसकी वॉल्यूम थी, राइट, डिवाइडेड बाय 0.0821 हमारी R की वैल्यू थी, इंटू 300 टेम्परेचर इंटू 1000. क्लियर. आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 0.003203. क्लियर. यहाँ पर जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो काफी छोटे आए हैं, सो दैट्स वाई ये एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. अगर जो रिएक्शन में क्वेश्चन में दी गई है अगर हम उसे नोट डाउन करें, so that is NO plus O2 gives 2NO2 gives N2O4, right. NO को हमने क्या लिया था A, O2 को B, right. जो NO रहेगा वो हमारा बन जाएगा A minus 2B, लिमिटिंग रिएजेंट के कारण O2 रहेगा हमारे पास 0 एंड N2O4 आ जाएगा हमारे पास B. क्लियर. कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि मोल्स ऑफ NO लेफ्ट, जो NO के जो मोल्स बच गए हैं वो कितने हैं. सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, A माइनस 2B, राइट. सो A हमारे पास क्या निकला था, 0.01069 माइनस 2 इंटू B क्या था हमारे पास, 0.003203. सो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.004284. क्लियर. सो फिर से हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT. एंड अगर हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, राइट. यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 0.004284 जो भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 100. ये हमने दोनों के जो हमारे पास वॉल्यूम थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, इंटू 0.0821 जो हमारा R था, इंटू टेम्परेचर क्या था 220. क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर क्या प्रेशर मिल जाएगा, दैट इज 0.221 एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन आ गया यहाँ पर 0.221 एटमॉस्फेयर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.